ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है एलुमनी मीट का रीयूनियन 2024। ये गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का पहली बार ये रीयूनियन हो रहा है और इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। हमको भी इस कार्यक्रम में, शानदार कार्यक्रम में कहना चाहिए, सम्मिलित होने का मौका मिला है, निमंत्रण आया है, तो हम भी आ गए हैं बिलासपुर। तो गुरुजी ऑन राइट में आपका स्वागत है और नमस्कार। बहुत ही शानदार सजावट की हुई है यहाँ पर। जितने भी यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं छात्र, उनके द्वारा यह सजावट की गई है पूर्व छात्रों के लिए, पूर्व छात्र छात्राओं के लिए कहना चाहिए। और ये जगह जो है, कभी हम यहाँ पर ऐसे ही घूमा करते थे। ये बात है करीब करीब 91 या 89 से 91 के बीच मेरी पढ़ाई यहाँ पर हुई। उसके पहले मेरे 2 बड़े भाई यहाँ से पढ़ के निकले और बहुत सारे ऐसे लोग जो अलग अलग प्रदेशों में, देशों में, विदेशों में बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित हो रहे हैं, वो इस कॉलेज से पढ़ के निकले हैं। ये है सीपत रोड में, और एकदम सीपत रोड में बाएं साइड में ये स्थित है। और बहुत ही शानदार कॉलेज है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। और अभी तो नैक ग्रेडिंग भी इसका बहुत ही अच्छा आ गया है। तो ये स्वागत सत्कार हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही हम आए तो हमको फूल, गुलाब के फूलों से स्वागत किया गया। और जितने भी यहाँ पर जो वर्तमान में शिक्षक हैं, वो सब भूतपूर्व छात्र छात्राओं के स्वागत के लिए बेचारे बाहर खड़े थे। और एक शानदार जगह इन्होंने जो नाश्ते के लिए रखा हुआ था, नाश्ते और खाने के लिए, तो सुबह 9 बजे के करीब सुबह का नाश्ता हुआ, 9 साढ़े 9 के आसपास। बहुत ही शानदार नाश्ता था। इडली था, पोहा था और जलेबी था। तो इस तरह के बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन जो है सुबह के नाश्ते में रखा गया था। और इसमें 70s से पढ़े हुए लोग और अभी तक के, मतलब समझ लीजिए आप 2023-24 तक के पढ़े हुए सब जितने भी विद्यार्थी हैं, उनका यहाँ पर आगमन हुआ। और देखिए ये गुलाब का फूल है जो हमें मिला। और ये बहुत ही शानदार सजावट की गई है, शानदार मंच बनाया गया है। और एलुमनी जो रजिस्टर्ड एलुमनी है यहाँ पर, जो इसका कार्यालय भी है यहाँ पर, और बहुत सारे पूर्व छात्र एक दूसरे से मिलकर बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। और सब अभी शुरू ही हुआ है, सब आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं अपने अपने जगह पर। सबके लिए अलग अलग पट्टियाँ सजा कर रखी हुई है कि कौन से बैच के लोग कहाँ पर बैठेंगे। और यहाँ पर मंच का संचालन भी हो रहा है। यहाँ के जो शिक्षक हैं और यहीं से पढ़े हुए हैं, और इन शिक्षकों के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। बहुत ही शानदार संचालन है और सब मजा ले रहे हैं, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि मैं पीछे वाले जगह पे आया हुआ हूँ। चूँकि हम जब पढ़ रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई नहीं थी, तो अभी देखने का सौभाग्य मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे साथ में हमारे भाई साहब हैं और एक भाई साहब के मित्र हैं जो बेंगलुरु से पधारे हुए हैं यहाँ पर, और केवल ये एलुमनी के लिए आए हुए हैं। तो ये कंप्यूटर रूम और बाकी की जो चीज़ें हैं, ये अभी हमारे समय में नहीं थी, 90s के समय में। और सबसे बड़ी बात है, इस कॉलेज का नाम पहले SBR हुआ करता था। SBR के बाद में हम लोग SBR में नहीं पढ़ पाए। SBR के बाद में ये गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज हुआ। और अभी जो है इसका नाम बदल कर, बहुत साल हो गए बदले खैर, तो ये ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव साइंस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, PG कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये सब पुराने लोग, कोई अभी डॉक्टर है। अच्छा, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो MBBS किए। मतलब पहले ये होता था कि PMT फर्स्ट ईयर के बाद दिए थे, BSc फर्स्ट ईयर के बाद। तो कई लोगों ने यहाँ फर्स्ट ईयर किया हुआ है। कुछ लोगों ने जब शायद नहीं हुआ होगा तो पूरा का पूरा BSc कर लिया, और फाइनल ईयर में जब हुआ उनका MBBS में, तो MBBS करने चले गए। ऐसे बहुत सारे हैं। डॉक्टर B.P. चंद्रा है जो कि CMO होके सेवानिवृत्त हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर येंडे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए सबके चेहरों पे खुशी है और पुराने अपने दोस्तों से मिलने का जो एक आनंद बोलना चाहिए, वो उनके चेहरे पे साफ झलक रहा है। और इसमें कुछ लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में नाम कमा चुके हैं, कुछ एकेडमिक्स में हैं। ऐसे करके बहुत सारे विविध क्षेत्रों में लोगों ने नाम कमाया हुआ है। सब एक दूसरे के साथ फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। सब एक दूसरे के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनमें बदलाव आया है इतने सालों में। कोई
किसी से 20 साल के बाद मिल रहा है, तो कोई किसी से 30 साल के बाद मिल रहा है। तो इस तरह के बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा क्या बोलना चाहिए, एक बहुत ही पारिवारिक वातावरण जैसा लग रहा है एक दूसरे से मिलकर, क्योंकि उस समय की यादें जब धूलबाजियाँ होती थी, फिर क्लास में बैठे बाकायदा टीचरों के द्वारा पढ़ाया गया और इसी तरह से हम बैठते थे। कभी तो ये क्लास का एक क्या बोलना चाहिए, कक्षा में बैठने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे खेर साहब फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, तो प्रोफेसर जी घनश्याम जो हैं, तो यहाँ पर कभी अंग्रेजी के व्याख्याता हुआ करते थे, वो अपने क्लासेस ले रहे हैं। अपने समय की कुछ पूर्व में जो यादें हैं उनको ताज़ा कर रहे हैं और उनके विद्यार्थी बैठे हुए हैं तो उनको सुन रहे हैं। तो ये ऐसा सौभाग्य प्राप्त होना और 20 साल 30 साल के बाद में इस स्थिति को समझना, क्योंकि उस समय पढ़ाई के समय हो सकता है उतना सीरियसनेस नहीं रहा होगा कुछ लोगों का, या कुछ लोगों का रहा होगा, जैसा भी है, सबके अपने अपने पूर्व अनुभव हैं और वो सब एक दूसरे से साझा कर रहे हैं कि कैसे हम लोग भाग जाया करते थे पीछे से निकल कर, या कैसे हम बंक मारा करते थे, या किस तरह की पढ़ाई होती थी। सब टीचरों का अंदाज भी अलग अलग हुआ करता था क्लास में पढ़ाने का। किसी किसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हुआ करते थे, जिसको कि अब चूँकि अब ऐसा स्थिति आ गया है कि जब हम अपने टीचरों से खुल के बात कर पा रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। इस बीच में बच्चों के द्वारा बहुत बढ़िया खेल का आयोजन किया गया था, जैसे कि ये बास्केटबॉल का खेल था, जिसे मैंने भी कोशिश किया और 2 बार के बाद में तीसरी बार में मेरे द्वारा जो है वो बास्केटबॉल चले गया। तो मुझे कॉलेज के समय में तो शायद मेडल नहीं मिला था, लेकिन इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मुझे मेडल की प्राप्ति हुई, क्योंकि मैंने कूपन लेके 2-3 बार खेलने का अनुरोध किया। तो जो आयोजक थे उन्होंने बोला ठीक है, और ये देखिए जो मेरी खुशी है वो आपको दिख पा रही है कि कैसे मैं खुश हुआ इस खेल को खेल के। इसके अलावा 1-2 खेल और बहुत ही अच्छा यहाँ पर रखा गया था, जैसे कि घोड़े का चित्र बना दिया गया था और आँख में पट्टी बांध करके घुमा दिया गया। उसके बाद में आपको उसकी आँख बनाना था। तो यहाँ अपना इंट्रोडक्शन भी चल रहा था, साथ ही साथ में बताया जा रहा था कि हम अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा जॉब है, या किस तरह की चीज़ों में हम इन्वॉल्व हैं। तो सब एक दूसरे के साथ में अपना ये कर रहे थे। और ये देखिए मेरे आंखों में पट्टी बांध दिया गया और ये मैं मेडल पहना हुआ हूँ। बहुत मैं प्राउड फील कर रहा था मेडल पहन करके। ऐसा लग रहा था कि वाकई में मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है। खैर गोल्ड मेडल से कम भी नहीं है, क्योंकि अपने जहाँ पर हम पढ़े हुए हैं वहाँ की कुछ गतिविधियों में हम शामिल होकर के यदि सम्मानित हो रहे हैं तो इससे बड़ा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैंने भी अपनी कोशिश की कि घोड़े का आँख बना पाऊँ, और बहुत हद तक मैं सफल भी हुआ। क्योंकि आँख में पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी मैंने अंदाजे से, चूँकि अनुभव इतना हो चुका है तो ऐसा लगा कि शायद मैं उन अनुभवों को सम्मिलित करके और कोशिश किया। कोशिश करने पर कहते हैं ना कि सफलता प्राप्त होती है, कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैंने भी कोशिश की और बहुत हद तक मैं सफल रहा। और सब लोगों के द्वारा जब ताली बजाया गया तो मुझे भी बहुत अभी प्रेरणा हुई कि नहीं, मैं भी इस जो इतने अच्छे आयोजन है उसका हिस्सा बन सकूं। सब देखिए कितना मतलब सबके चेहरे पे हंसी है, सब एक दूसरे के साथ खिलखिलाहट भरा वातावरण है। और बहुत सारे, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो गाने का एक अलग कार्यक्रम चलने लगा था। और हम 3 भाई जो यहाँ से हम लोग पढ़ के निकले हैं, तीनों हम लोग एक साथ थे। एक साथ शायद हम लोग कॉलेज के समय में एक साथ फोटो नहीं खिंचा पाए थे।